दोस्तों, हर मिडिल क्लास इंडियन का एक ड्रीम होता है अपना घर लेना, कार खरीदना और अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट करना। लेकिन जब ईएमआई शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों रुक गए हो। ईएमआई भरते हुए एसआईपी करना मुश्किल लगता है और एसआईपी करते हुए लोन चुकाना इम्पॉसिबल लगता है। बट सच ये है, अगर आप अपना कैश फ्लो स्मार्टली प्लान करें तो ईएमआई और एसआईपी दोनों साथ में मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है। बस ज़रूरत है थोड़े फाइनेंशियल डिसिप्लिन और थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ईएमआई और एसआईपी का परफेक्ट बैलेंस बनाएं, कब लोन प्रीपे करना सही होता है और कब इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए, और कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को एक साथ अचीव किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके पैसे हैंडल करने का नज़रिया बदल सकता है। और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपना मंथली कैश फ्लो क्लियरली समझना। आपके इनकम का हर रुपये कहाँ जा रहा है ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल थंब रूल फॉलो कीजिए। 30 to 35% अपने इनकम का ईएमआई के लिए, 10 to 20% इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे SIPs, 40 to 50% मंथली एक्सपेंसेस के लिए और 5 to 10% इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड के लिए एलोकेट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका मंथली इनकम ₹1 लाख है तो ₹30 to 35,000 EMI के लिए, ₹15,000 SIP के लिए और ₹45 to 50,000 एक्सपेंसेस के लिए होना चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर से आपका बजट बैलेंस रहेगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। सिंपल लाइन में कहें, कंट्रोल योर कैश फ्लो नॉट योर chaos। अब सवाल आता है, ईएमआई और एसआईपी दोनों ज़रूरी क्यों हैं? ईएमआई आपको एक फिजिकल असेट देती है जैसे घर, कार या प्रॉपर्टी। एसआईपी आपको एक फाइनेंशियल असेट देती है जैसे म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगर आप सिर्फ ईएमआई भरते हो तो आप अपने पास्ट कमिटमेंट्स चुका रहे हो, लेकिन अगर आप एसआईपी भी करते हो तो आप अपने फ्यूचर गोल्स लाइक रिटायरमेंट सिक्योर कर रहे हो। फाइनेंशियल सक्सेस तभी आता है जब दोनों बैलेंस में चल रहे हो, ईएमआई भी और एसआईपी भी। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है, ईएमआई क्लियर करनी चाहिए या एसआईपी कंटिन्यू रखी जाए? आंसर सिंपल है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर्स। देखिए, हर सिचुएशन अलग होती है। आपके लोन का इंटरेस्ट रेट और आपके इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि आपको किस ऑप्शंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका लोन इंटरेस्ट 9% या उससे ज़्यादा है और आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 9 to 10% रिटर्न्स दे रहा है तो प्री पेमेंट करना बेटर चॉइस है क्योंकि ये 9% का रिस्क फ्री सेविंग है। अगर आपका लोन रेट 7 to 8% है और एसआईपी से लॉन्ग टर्म में 15 to 16% रिटर्न मिल रहा है तो दोनों को साथ कंटिन्यू रखिए। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। रमेश हर महीने ₹30,000 EMI देता है 8% इंटरेस्ट पर 20 साल तक, और रमेश हर महीने ₹10,000 SIP भी करता है ऑन 13% रिटर्न्स 20 साल तक। 20 साल बाद रमेश के पास ₹1 करोड़ का घर है और SIP कॉर्पस भी ₹99 लाख हो गया। मतलब दोनों मिलकर ₹2 करोड़ की नेटवर्थ बना लेता है। यानी EMI बिल्ड्स योर असेट और SIP बिल्ड्स योर वेल्थ। SIP और EMI दोनों तभी सस्टेनेबल हैं जब आपके पास प्रॉपर प्रोटेक्शन हो। प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, मतलब आपका प्लान कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आ जाए। इसके लिए 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। टर्म इंश्योरेंस एटलीस्ट 10 to 12 times योर एनुअल इनकम, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर फैमिली, इमरजेंसी फंड 6 months के EMI और मंथली एक्सपेंस के बराबर। अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी फाइनेंशियल शॉक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन शॉर्ट, इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड्स आर योर फाइनेंशियल सीट बेल्ट। बहुत लोग कहते हैं बजट टाइट है, SIP कैसे करूं?
आंसर सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। आप ₹2000 से 3000 से शुरू कीजिए और हर साल अपने SIP अमाउंट में 10% का इंक्रीज रखिए। इससे आपका इन्वेस्टमेंट सैलरी के साथ ग्रो करेगा। इससे हम कहते हैं स्टेप अप SIP। अगर आपको ईयरली बोनस मिलता है तो उसका 70% लोन प्रीपेमेंट के लिए और 30% SIP इंक्रीज के लिए रखिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ₹1 लाख का एनुअल बोनस मिला तो ₹70,000 से लोन प्रिंसिपल कम कीजिए और ₹30,000 SIP में ऐड कीजिए। ऐसा करने से आपका लोन जल्दी ख़त्म हो सकता है और ₹15 to 20 लाख में एक्स्ट्रा कॉर्पस भी बन सकता है। ये होती है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। छोटी सोच नहीं, छोटा प्लानिंग से बड़ा रिजल्ट। SIP और EMI दोनों का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। SIP आपको कॉन्फिडेंस देती है क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। EMI आपको स्टेबिलिटी और ओनरशिप देती है क्योंकि आप एक एसेट बिल्ड कर रहे हो। दोनों मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एक तरफ घर की सिक्योरिटी और दूसरी तरफ वेल्थ क्रिएशन। यही होता है रियल फाइनेंशियल पीस। तो चलिए दोस्तों, एक क्विक रिकैप करते हैं। अपनी EMI को हमेशा अपनी मंथली इनकम के 35% के अंदर रखिए ताकि आपका कैश फ्लो हेल्थी रहे। अपनी SIP को कम से कम 10 to 20% इनकम से स्टार्ट कीजिए और सैलरी बढ़ने पर ग्रेजुअली बढ़ाते रहिए। हर 6 महीने अपने फाइनेंशियल प्लान का रिव्यू ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने गोल्स के साथ ट्रैक पर बने रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्केट क्रैश के टाइम अपनी SIP कभी मत रोकिए क्योंकि वही होता है आपका रियल बाय लो अपॉर्चुनिटी, जब आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के सबसे सही फेस में होते हैं। याद रखिए, EMI बिल्ड्स योर एसेट, SIP बिल्ड्स योर फ्रीडम और दोनों को बैलेंस करके ही आप अचीव करते हैं ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीक ऐसे प्रैक्टिकल और यूज़फुल फाइनेंशियल वीडियोस मिलती रहें।